जी, ध्रुव जी। जी देव प्रणाम। जी, प्रणाम। आपका क्या प्रश्न था? अ, मेरा हुँ, एक मिनट गुरुदेव, याद करना पड़ेगा। आपने मैसेज किया, एक बार पढ़ लीजिए। हम और हमारे मेजर्स के काल ब्रह्म। सर अभी उत्तर मिल गया होगा आपको जो आप पूछे होंगे। जी, उत्तर तो मिल गया था वैसे तो। हुँ, हुँ, हुँ। वो जब आपने वो लिखा था ना, उससे वैसे थोड़ा क्लियर हुआ था। हुँ, लेकिन अभी जो आपने ये अक्षर भ्रम वाला समझाया था ना थोड़ी देर हुँ, पहले, हुँ, हुँ। उससे एक चीज़ मुझे पूछनी थी। पूछिए। जस्ट आपने पेड़ का उधर एग्जांपल लेके उधर समझाया गया है। हुँ, हुँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं अपनी पलकें झपका रहा हूँ जैसे, हुँ, हुँ, हुँ। या नॉर्मली पलकें जब झपक रही हैं, जी। तो उसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है क्या गुरुदेव? हाँ, सब जगह वही प्रोसेस एक ही है। अभी देखिए, जैसे पलक ऑटोमेटिक झपक रही है, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ, फॉर एग्जाम्पल जब ये मैं पूरी तरह से विलय हो जाता है, हुँ, उसके हुँ, बाद ये पलकें तो झपकेंगी, हुँ, हुँ। वो प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। बिल्कुल। तो अब ऐसा जो पलकें झपक रही हैं उसमें, मतलब जैसे आपने इसमें बताया कि बीज रूप में जो ब्रह्म है, उससे फिर प्रकट हुआ अक्षर ब्रह्म, फिर उससे हुँ, फिर काल ब्रह्म, फिर टहनियाँ, हुँ, फिर हुँ, हुँ, जाते जाते नीचे आते 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 हुँ, हुँ, देवता मनुष्य सब पे आते। अब अगर मैं पलके झपकाने वाले की अगर बात करूं, हुँ, हुँ। तो इसमें मैं मतलब बीज रूप में किसको रखूं? बीज रूप में तो आपका मैं ही बनेगा ना। लेकिन मैं पलके तो मैं मैं जान से के चिपकाता हूं। मैं से परे आप जब भी जाएँगे तो अपना मूल स्वरूप में पहुँच जा रहे हैं। हम्म। और मैं के बाद ही ना आप पलक भी झपका रहे हैं। अगर मैं आ ही नहीं तो पलक कैसे झपकाएँगे आप? अरे देव, जैसे अब फॉर एग्जांपल आपका हम केस लें, हुँ, पलके तो आपकी भी झपकती हैं, हुँ, और तो फिर इसमें अब इसमें मैं तो है नहीं, लेकिन पलके फिर भी झपक रही है ना, प्रकृति का अपना काम तो चल ही रहा है। हुँ। तो यहाँ 2 चीज़ है ना, आप में भी सामर्थ्य है ना पलक झपकाने का। आप देखिए एक होता है ऑटो पायलट मोड, एक होता है आपका स्वयं में आप ले लेते हैं। ठीक है। तो प्रकृति ऑटो पायलट मोड में चल रही है आपका देह में, जो सारा क्रिया है ना वो समझिए ऑटो पायलट मोड प्रकृति सँभालती है, इसके बाद आप भी सँभालते हैं ना, हाँ जी। है ना? दोनों देख रहे हैं ना, आप देखिए आप यानी मैं क्या है ना, मैं 2 जगत में रहता है, समझिए बात को। एक अपना संसार जो ख़्यालों का रहता है, जो भावनाओं का रहता है, जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था ना, ध्यान होगा दो आपको। माइल। हाँ, तो वह उनका अपना है, वहाँ पे उनका पूरा कंट्रोल है, ठीक है? वो हँसना ठीक है। चाहे तो हँसे, वो रोना चाहे तो रोए, वो अपना लिए दुःख का संसार बनाए, सुख का बनाए, वहाँ पूरा कंट्रोल है, ठीक है? इसके बाद क्या है ना, एक काल ब्रह्म के जगत में वो प्रवेश करता है, तो जो जगत देख रहे हैं ये काल ब्रह्म का है। अब मुझे ठीक है। बताइए, आप थोड़ी है कि पहाड़ बना लोगे? आप नहीं। पहाड़ रच सकते हो, नहीं ना? लेकिन ना। आप अपने भीतर में पहाड़ रच सकते हो। आप अपने भीतर में महल बना बिल्कुल। सकते हो, अपने भीतर में शत्रु खड़ा कर सकते हो, अपने भीतर में जो चाहो वो कर सकते हो। उसको बनाओगे, मिटाओगे आप, हम्म। क्योंकि उस हाँ, जगत को बिल्कुल बिल्कुल। आपने बनाया, है ना? स्वप्न में भी हम्म। क्या है, स्वप्न भी आपसे ही बनता है। जी। लेकिन इस जगत को आप बनाया, आपने बनाया नहीं। नहीं। वो तो आपका जो जो जिसका अंश हो आप, अहम का अंश हो, मूल अहम का, वो तो काल ब्रह्म है। हम्म। जी। वो तो चाहे तो एक झटके में सबको मिटा दे, एक झटके में फिर प्रकट कर दे। जी। तो इस दोनों के बीच में अहम प्रवेश करता है। जब प्रकृति को आप छेड़-छाड़ करते हो, तो काल ब्रह्म की दुनिया में प्रवेश करके आप छेड़-छाड़ करते हो, ठीक है? ठीक है। और जब आप अपने दुनिया में प्रवेश करते हो, तो पूरा वहाँ पे आप निर्भर मतलब आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब बन जाते हो। तो दोनों एक मिक्स मिनट। हो जाता है। मनुष्य समझ नहीं पाता, दोनों अंतर अलग-अलग है। वो क्या करता है ना, वो ट्रैवल कर लेता है। तो काल ब्रह्म के भी संसार हम्म। में यात्रा कर लेता है, अपने संसार में भी यात्रा कर लेता है।
और काल ब्रह्म से भी परे होना चाहिए, वहाँ भी यात्रा कर लेता है वो। समझ रहे हैं? ऐसे-ऐसे है। इस मनुष्य देखिए भ्रमित क्यों है? बहुत ज़्यादा वो मिक्स कर दिया। है ना? वो समझता है अरे मैं ब्रह्म हूँ, मैं इसको हिला दूँ, मैं उसको हिला दूँ। भाई ऐसे नहीं होता। तुम हुँ, अपनी हुँ, हुँ। सृष्टि में हिला सकते हो सब कुछ। ये काल ब्रह्म की सृष्टि तुम एक कण को भी नहीं हिला सकते। बिल्कुल ठीक। तो वो अपना राजा है, इस जगत का जो देख रहे हैं। मैं अपना राजा होता है अपने भावना का, अपने भवसागर में जो निर्माण करता है उसका राजा होता है। हुँ, 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 लेकिन हुँ। वो भी निर्भर किस पे करता है? काल ब्रह्म पे। अगर वो रहेंगे तो ही तो आप कर पाओगे, है ना? जी, वो नहीं रहेंगे, आदिशक्ति रूप में दे नहीं रहा आपका, तो आप वो भी जगत आप प्रकट नहीं कर पाओगे। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो वो काल भगवान ही ना सबके रूप में, मैं रूप में वही अपने आप को ना एक छोटे अ, ब्रह्मांड में अपने आप को स्थित कर लिया। हमारा देह छोटा ब्रह्मांड है, इसमें मैं बन के वही ठीक है। प्रकट है। समझ वास्तव में इसका बेटा मान लेते हैं हम काल ब्रह्म का। हाँ, पुत्र है ना, इसलिए तो हम सबको कहना पड़ता है, वो पुत्र हम सभी हुँ, हुँ। मैं रूप में जो भी है, अहम रूप में जो भी है, मन रूप में जो भी है, वह उनका पुत्र है, अंश है। ठीक है। ठीक है? तो हमारे अंदर में भी जगत बनेगा और उनका भी अपना जगत, तो 2 जगत के बीच हुँ, में फँसा हुआ है लोग। बिल्कुल। तो काल भगवान के जगत दुःख नहीं देता है, आपको अपना जगत दुःख देता है ना? ये बात तो गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हमने 2-4 दिन पहले सत्संग को किया भी था ना, 2 माया के हुँ, ऊपर बात की थी, हुँ, हुँ, तब इस चीज़ पे मैंने काफ़ी मतलब गौर किया था। हुँ, अगर मैं हम अपने अंदर के भवसागर को 1 मिनट 1 सेकंड के लिए हटा दें, हुँ, हुँ, तो दुनिया में कुछ भी गलत जैसा है ही नहीं फिर तो। हुँ, 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 जब गलत की बात नहीं है तो सही भी हम क्या ही बोले, जो है मतलब ठीक चल रहा है फिर, हुँ, हुँ, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिल्कुल। लोग मिक्स कर दिया है और इसीलिए नहीं समझ पा रहा है। हुँ, 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 हुँ। जब तक उन सब चीज़ों को नहीं समझा जाएगा, कौन कहाँ स्थित है, कौन किससे जुड़ रहा है, तब तक कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। सिर्फ़ आत्मा, आत्मा, ईश्वर, ईश्वर, साक्षी, साक्षी कहने से कुछ नहीं हो सकता, सब नौटंकी हो जाता है। शब्दों को रट लिया, समझ लिया। अगर इस तरह का इतना डीप में आप प्रश्न पूछोगे ना, उत्तर कोई नहीं मिलेगा आपको। सटीक उत्तर तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो होना चाहिए, वो उत्तर कहीं से भी नहीं आएगा घुमा-फिरा के, अरे सब तो ईश्वर ही है, सब तो वही है। कैसे समझ पाओगे? आप समझ अब यहाँ से तो आपको समझ आ रहा है ना कि ये ऐसे-ऐसे अवस्था है, उसी की अवस्था ऐसे-ऐसे हुआ। लेकिन हम सभी फँस कहाँ जाते हैं? ऐसे फँसते हैं। हुँ, 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 हुँ। वो क्लियर नहीं कर पाएँगे ना, बहुत मुश्किल है, वो बिल दृष्टि ही नहीं तो कहाँ से बता पाएँगे? एक बच्चे को भी कह दो सब कुछ ईश्वर है, तो वो मान लेगा सब कुछ ईश्वर है, लेकिन उसके जीवन में जब दुःख आएगा तो अलग कर ही नहीं पाएगा, सही बात है। वो फँसा रह जाएगा। तो भेद भेद बहुत ज़रूरी है, ये सब भेद ही हैं, जो आप लोगों को हुँ, बताया जा रहा है, एक तरह से देखिए भेद है। वही एक ही ईश्वर अभिव्यक्त होकर के हर जगह अलग-अलग है, 2 प्रकृति में अभिव्यक्त हुआ, एक शिव रूप में, एक शक्ति रूप में। उससे हुँ, पहले मूल रूप में वह ब्रह्म रूप में है और हुँ। उससे भी अंत ब्रह्म को भी हटा दो तो मूल रूप में वो चैतन्य आत्म रूप में है। जी। तो वो कभी बदलता नहीं है, वो किसी के कारण से कुछ होता नहीं है, जो भी बदलाव आएगा, अक्षर ब्रह्म के बाद ही आएगा। देव जैसे आपने बीज की बात की थी ना, हुँ, हुँ। तो बीज का हुआ क्या पिछले साल जैसे हमारे यहाँ माली आता है पौधों को ठीक करने कभी, तो मैंने उससे सवाल किया कि ये जो बीज है ये कैसे बनते हैं? हुँ, हुँ। तो उसको तो कह रहा मुझे नहीं पता। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा भैया माली काय के फिर? हाँ, तो ये बीज भी गुरुदेव कहाँ से मतलब कोई भी अगर बीज है वो पौधा बनता है, तो बीज भी कहाँ से आ गया? हाँ, तो बीज बीज इसलिए तो मैंने कहा कोई है ना तभी तो बीज बनेगा, नहीं तो बीज कैसे बनाओगे? बिल्कुल। वो परमात्मा ही है ना, वो जो चेतन आत्मा है, उसी का एक अहम रूप अभिव्यक्त होता है। यानी कि आत्मा ही स्वयं को अहम रूप में
क्या होता है, साकार रूप में या निराकार प्रथम निराकार रूप में व्यक्त कर देता है। जैसे आप स्वप्न देखते जी। हो, आप ही ना मैं बनते हो, हुँ, 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 हुँ। तो आप से ही प्रकट जब वो प्रकट होगा तो वो जड़ रूप में होगा, याद रखना। स्वप्न आपका हमेशा जड़ है। जी, जी, जी। आप जानने वाले शुद्ध चैतन आत्मा होते हो, तो आप जगत नहीं बने, लेकिन आपका ही एक प्रकाश जड़ रूप में जगत बना है। ठीक है? इसीलिए जगत को, जड़ को कभी चेतन नहीं कहा जाता और चेतन को कभी जड़ नहीं कहा जाता। इसी दोनों का भेद करना होता है कि चेतन क्या है, जड़ क्या है। लोगों ने मिक्स कर दिया हुँ, 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 हुँ। और इसी जगह वो फँस जाता है। सब स्वीकार कर लिया, ठीक है भाई तुम जड़ को स्वीकार, यही परमात्मा उसकी अभिव्यक्ति है। फिर जड़ और चेतन में भेद हुआ ही नहीं हुँ, और जब तक कोई जड़ और चेतन में भेद नहीं कर लेता, अपने मूल स्वरूप में स्थित नहीं हो जाता, वो अपने आप का जो स्वप्न जगत है, वो स्वयं से अलग नहीं जान लेता, तब तक भेद नहीं होता। सही बात है। मानने से थोड़ी हो जाता है कि ये सब ब्रह्म है, मान लो ब्रह्म है, तो क्या हो जाएगा? आप अपने मूल स्वरूप में लौट जाओगे, कभी नहीं। कभी भी। वो तो अपने मैं कहता हूँ कि स्वयं को धोखा देने वाली बात है कि तुमने मान लिया जगत ब्रह्म है। भाई ब्रह्म है, लेकिन उसका अवस्था है ना किस रूप में ब्रह्म है तुम देखो। हुँ, माया हुँ, रूप हुँ। में ब्रह्म है, वो जड़ रूप में ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म का जो शुद्ध स्वरूप है वो चैतन आत्मा है ना, बिल्कुल। तो वहाँ होना है, यानी अपने मूल स्वरूप में लौटना होता है। कि जड़ को मान लेने से नहीं, फिर तो सत्संग छोड़ दो, सब कुछ खत्म करो यहाँ से, हर कोई जैसे चाहे वैसे रहे, जो चाहे वो करे, सब ब्रह्म ही है, लेकिन फिर दुःख क्यों है? सही बात है। अगर सब ब्रह्म ही है तो फिर दुःख हो क्यों रहा है? नहीं होना चाहिए दुःख किसी को, क्योंकि चेतन तो आत्मा को, ब्रह्म को तो कोई दुःख ही नहीं है। लेकिन तुम्हें तो दुःख हो रहा है, कल हुँ, को तुम दुखी थे, आज सुखी हो, इसका मतलब आज नाटक कर रहे हो। हुँ, दोनों हुँ। तो एक ही चीज़ है। आप कल जी। दुखी हो, आज आनंद में हो। भाई हुँ, बदला ना, जो अवस्था बदल गया वो भ्रम है। बिल्कुल। कल दर्द था, आज दर्द नहीं है, आज आनंद है, वो अवस्था है। दोनों ही हुँ, भ्रम, हुँ। दोनों ही माया है, दोनों ही खत्म होगा। उसको देखने वाला जो है वो पूर्ण है वो अपना पूर्ण है, चेतन। वो बिल्कुल वो पूर्ण है। जब तक आप वही नहीं बने रह जाते 24 आवर्स, तब आने के मूल स्वरूप में नहीं लौट जाते, तब तक आप उस अक्षर ब्रह्म बोल लो, काल ब्रह्म बोल लो, उसके चक्कर में पड़े रहोगे। वो कभी भी आपको नीचे गिरा देगा। नीचे गिराने का मतलब है, फिर आपका अवस्था आएगा नीचे, आप हुँ, पृथ्वी हुँ। जैसे किसी भी लोक में आप जन्म ले लोगे। जी, जी, जी।